Praise be to God. This is the day that the Lord has made, and the word says we shall rejoice and be glad in it. Hallelujah. आज का दिन यहोवा ने बनाया है, ऐसा वचन में लिखा है, ताकि हम इसमें मगन और आनंदित हो सके, इसलिए प्रभु ने इस दिवस को बनाया। हालेलुया। हम अपने परिस्थितियों में मायूस और निराश ना हो, परंतु हम मगन और आनंदित पाए जाए प्रभु में, इसलिए प्रभु दिन प्रतिदिन हमारे लिए तैयार करता है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। परमेश्वर की उपस्थिति धर्मी के जीवन में हमेशा भलाई का कारण बनती है। हालेलुया। और आज फिर एक बार प्रभु ने मुझे और आपको यहाँ पर इकट्ठा किया है, ताकि हमारे जीवन के द्वारा उसकी महिमा हो सके, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा हो सके। इसलिए क्यों ना हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और प्रभु का धन्यवाद दें, क्योंकि प्रभु धन्यवाद के योग्य है। हालेलुया। कल हमने जिन वचनों का अध्ययन किया था, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने लोगों के जीवन में उन वचनों के द्वारा काम किया, और प्रभु अपना काम करने से, अपने वायदे से कभी भी नहीं मुकरता है। हालेलुया। जितनों ने उसे गंभीरता से ग्रहण किया, जितनों ने उसका आदर किया, परमेश्वर उनका आदर जरूर करेगा, ये उसका वायदा है। हालेलुया। आज फिर एक बार प्रभु की वाणी सुनने के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको यहाँ पर इकट्ठा किया है प्रियो। और ये वचन जो हम दिन प्रतिदिन सुनते हैं, ये अगर आपके जीवन में कार्य नहीं कर रहे हैं, तो आपको अपने जीवन को जांचना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन व्यर्थ ठहर कर जमीन में समाता नहीं है। आमीन। जब वचन आप सुनते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, और जब आप उन वचनों पर चलने लगते हैं, यकीन जानिए परमेश्वर का वचन आपके जीवन में जरूर से काम करेगा। हालेलुया। प्रियो, आज फिर एक बार हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, ताकि हम प्रभु की वाणी के द्वारा कुछ अद्भुत बातों को सीख सके, और कुछ बातें परमेश्वर हमारे जीवन में बो सके वचनों के द्वारा, जिसके कारण हम उन कमियों पर विजय को प्राप्त कर सके जिन कमियों में शत्रु ने हमको दबो कर रखा है। हालेलुया। फिर एक बार प्रभु की उपस्थिति के लिए आप सबों का मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि जहां 2 या 3 लोग इकट्ठा होते हैं, वहां प्रभु उपस्थित होता है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम का हम गुणानुवाद करें। आज फिर एक बार हम अपने अध्ययन में ऑफेंस वर्सेस फॉरगिवनेस, इस विषय को हम सीख रहे हैं। आज फिर एक बार हम उस विषय में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूं कि क्यों ना हम रोज के समान कुछ वचनों को पढ़कर प्रभु का गुणानुवाद करें, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा करें। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता, उसका 100 अध्याय, और हम सब मिलकर ऊंची आवाज में इन वचनों को पढ़ेंगे, ताकि शत्रु इस वाणी को हमारे मुख से निकलते हुए देख सके, और हमारे मुख से परमेश्वर की वाणी को निकलता हुआ सुन सके। हालेलुया। जोर से पढ़ेंगे, ताकि ये शब्द, जो भी आप वचन के शब्द आप पढ़ेंगे, ये आपके स्थान पर, जहां पर इस समय आप है, उस पूरे स्थान के उस एटमॉस्फेयर को बदल सके। हालेलुया। लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 100 and verses 1 to 5। भजन संहिता, उसका अध्याय 100 और उसके 1 से लेकर 5 वचन। सब लोग जल्दी जल्दी निकालेंगे। भजन संहिता 100, उसके 1 से लेकर 5 वचन। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया है और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों से स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। मेरा विश्वास है आपने मेरे साथ इस वचन को पढ़ा है। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। परमेश्वर की जय जयकार की बुलाहट केवल धर्मियों को नहीं, परमेश्वर के जय जयकार की बुलाहट केवल मसीहियों के लिए नहीं है, परंतु परमेश्वर कहता है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। हालेलुया। आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। अब समस्या यह है, जब हम यहोवा की आराधना करते हैं तो लोग आनंद से नहीं, दुख से आराधना करते हैं। कलीसिया में जब आते हैं, अलग अलग स्थानों पर मैंने आराधना की अगुवाई करते समय लोगों को देखा है, लोग आराधना तो कर रहे हैं, लेकिन
वो आनंद से नहीं कर रहे, लेकिन वचन देखिए क्या, वो अपने दुखों को स्मरण करते हुए, आंसू बहाते हुए, रोते गाते हुए वो आराधना कर रहे, लेकिन परमेश्वर कहता है आनंद से यहोवा की आराधना करो। यह जानकर, इस विश्वास के साथ करो कि यहोवा आपकी आराधना को स्वीकार कर रहा है और आपके मुख से निकले हुए हर एक शब्द को वो ग्रहण कर रहा है। हालेलुया। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। एक बहुत सुंदर गीत है, प्रभु में हमारे एक भाई है, उन्होंने लिखा है, वो भी इस देश से बाहर है, भारत देश से बाहर है कई वर्षों से। उनका एक बहुत सुंदर गीत है जिसमें उन्होंने ये वचन लिखा हुआ है। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, उसके बेटे के लिए एक नया गीत गाओ। ऐ सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ। ऐ सारी पृथ्वी के लोगों, उसके बेटे के लिए गाओ। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ। हालेलुया। यहोवा के लिए एक नया गीत गाना है, लेकिन सारी पृथ्वी के लोगों को जय जयकार करने की आज्ञा दी गई है। हालेलुया। आनंद से यहोवा की आराधना करो। जब आप प्रभु के मंदिर में आते हो तो अपने संसार की सारी चिंताओं को, शरीर की सारी अभिलाषाओं को उस दरवाजे के, उस द्वार के बाहर रखकर, जब आप अच्छे मन और सरल मन के साथ जब आप प्रभु की आराधना में आएंगे, परमेश्वर आपकी आराधना को जरूर ग्रहण करेगा। हालेलुया। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया। उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ है। अब एक बात याद रखिए, आपको बनाने वाले परमेश्वर का नाम यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। और कोई परमेश्वर नहीं जिसने आपकी निर्मित की है या निर्माण किया है। हालेलुया। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़े हैं। उसने हमें चुना है और हम उसके हैं, उसके ही चराई के हम सब भेड़े हैं। आते हैं उसके भवन में, महिमा और आदर है मन में। आते हैं उसके भवन में, खुशियाँ ही खुशियाँ हो मन में। उसने हमें चुना है और हम उसके हैं, उसके ही चराई के हम सब भेड़े हैं। उसके फाटकों में आनंद की ध्वनि से ऊंचे सुरों में हम गाते हैं। आमीन। हम सब उसकी भेड़े हैं, ऐसा परमेश्वर ने कहा है। हम परमेश्वर की संतान हैं, वो हमारा चरवाहा है और हम सब उसके राज्य की भेड़े कहलाए जाते हैं। और इससे बड़ी आशीष धर्मी के जीवन में और कुछ नहीं है कि परमेश्वर ने आपको बुलाई हुई भीड़ से चुनकर अलग किया है। हालेलुया। आमीन। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। हम उसके फाटकों से रोते हुए, गाते हुए, अपनी परेशानियों का गठरा, बोझ का गठरा अपने सर पर लिए हुए हम प्रभु के भवन में आते हैं। लेकिन प्रभु कहता है उसके फाटकों से धन्यवाद करते हुए आओ, उसके आंगनों में स्तुति करते हुए तुमको पाए जाने की जरूरत है। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। हालेलुया। अपने तकलीफों, अपने परेशानियों को, अपने बोझ को आप प्रभु के चरणों में डाल दो। आमीन। और जब आप प्रभु के फाटकों में प्रवेश करते हो तो इस विश्वास के साथ, धन्यवाद के साथ उसमें प्रवेश करना कि आज परमेश्वर आपको फिर एक बार विजय से विजय की ओर लेकर जाने वाला है। हालेलुया। क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा सदा की है। ऐसा वायदा प्रभु ने आज हमसे किया है। हालेलुया। आज आपके हालात कैसे भी क्यों न रहो, आज आप किसी भी
युद्ध में क्यों ना खड़े पाए जाते हो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है उसकी करुणा आपके जीवन में सदा काल के लिए बनी रहेगी। हालेलुया। और जिसके ऊपर परमेश्वर अपनी करुणा का हाथ रख देता है, भला उसका विरोधी कौन हो सकता है। आमीन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। प्रियो, ये समय है जब हम इन वचनों के पढ़े जाने के लिए जो सामर्थ आज के इस पवित्र सुंदर दिन में हमने प्राप्त की है, उसके लिए हम यहोवा का धन्यवाद करें। और जो आज अद्भुत वचन प्रकाशनों के रूप में परमेश्वर हमको देने जा रहा है, उन वचनों के लिए हम अपना समर्पण प्रभु को करें। आमीन। आइए हम अपने सिरों को झुकाए और हम प्रार्थना करें। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और जीवित नाम के लिए धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी, सुंदर और पवित्र समय में हम अपना समर्पण तुझे करते हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं राजा, आज प्रभु इन वचनों को इस सुबह के समय पढ़ने में तूने हमारी सहायता और मदद की, हम धन्यवाद देते हैं राजा। इन वचनों के द्वारा तूने हमें सामर्थ दिया, बल दिया, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। सचमुच तेरे वचन हमारे जीवन के लिए परमेश्वर पिता सामर्थ बनते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं। आज के सुंदर दिन की शुरुआत तूने तेरे वचनों के द्वारा की, ताकि शत्रु का हम खुल्ला तमाशा आज के दिन में हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में होता हुआ देख सके राजा। प्रभु, इस समय हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पण करते हैं। पवित्र आत्मा, हम तुझे पुकारते हैं, तू आ और हमारे जीवन के ऊपर नियंत्रण ले, हमारे विचारों पर, हमारे शब्दों पर, हमारे होठों पर नियंत्रण ले राजा। प्रभु, सब कुछ तेरे हाथों में होने पाए ऐसा तो होने दे राजा। हम आज के दिन भर की सारी बातों पर तूने हमें विजय दिया, ऐसे विश्वास की घोषणा करते हैं। अपना सब कुछ तुझे सौंपते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। प्रभु, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबों को मेरा सलाम। मैं आप सबों का धन्यवाद देता हूँ। आपने बीते दिनों में मेरे लिए प्रार्थनाएं की और मैं कमज़ोर था अपने शरीर में, मैं बुखार में था और मैं बीमार था, लेकिन आप लोगों ने प्रार्थनाएं की। अभी भी थोड़ा सा वीकनेस है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने सारी बातों को नियंत्रण में ले लिया। हालेलुया, आमीन। हम ऑफेंस वर्सेस फॉरगिवनेस इस अध्ययन को देख रहे हैं और मैंने कल आपको बताया कि परमेश्वर ने कैसे अद्भुत रीति से यूसुफ को गड्ढे से कैद खाने और कैद खाने से राजभवन तक लेकर गया। गॉड मूव्ड जोसेफ फ्रॉम पिट टू प्रिजन एंड प्रिजन टू पैलेस। हालेलुया। और ये तभी संभव होता है, ये परिस्थितियों पर विजय पाना उन्हीं के जीवन में संभव होता है जो परमेश्वर पर ठहरे रहना जानते हैं। हालेलुया। और फिर आगे पूरी पृथ्वी पर एक भयंकर अकाल आया जिसमें कनान देश भी था। और फिर तब याकूब ने अपने 10 पुत्रों को बुलाया और उनसे कहा कि तुम मिस्र में जाओ और मिस्र में जाकर अन्न को मोल लेकर आओ। और ये याकूब के वही 10 बेटे थे जिन्होंने यूसुफ को गड्ढे में फेंक दिया था, यूसुफ को मारने का षड्यंत्र रचा था। ये वही लोग थे जिन्होंने चंद सिक्कों के लिए यूसुफ को बेच दिया था। हालेलुया। अब उनके पिता याकूब उन 10 के 10 बच्चों को बुलाता है याकूब, और याकूब उनसे कहता है कि तुम मिस्र को जाओ और वहां से हमारे लिए भोजन को मोल लेकर आओ। और आगे वचन कहता है यहाँ पर आने के बाद उनकी मुलाकात फिर एक बार यूसुफ से ही होती है। हालेलुया, आमीन। एंड नाउ इट्स बीन 22 years, अभी ये 20 से 22 वर्ष का समय गुजर गया है। दे डोंट रिमेंबर अबाउट हिम। उनको याद भी नहीं है कि यूसुफ जिंदा भी है या जिंदा है भी या नहीं। वो उसको पूरी तरीके से भूल चुके थे, क्योंकि इतने वर्षों में ना तो उसकी कुछ खबर थी, ना तो उसके बारे में कोई संदेशा उन्हें प्राप्त हुआ था। वो उसको पूरी तरीके से भूल चुके थे। लेकिन बाइबल कहती है he had not forgotten them। हालेलुया। लेकिन यूसुफ अपने भाइयों को नहीं भूला था। और जब उसने अपने भाइयों को देखा तो उसको स्मरण आया होगा कि इन्होंने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया था। और आज वही भाई उसके सामने मदद मांगने के लिए सिरों को झुकाए खड़े थे। क्यों सिरों को झुकाकर खड़े थे? क्योंकि अब यूसुफ कोई साधारण याकूब का पुत्र नहीं था, लेकिन यूसुफ सेकंड इन कमांड था। हालेलुया।
वो मिस्र के राजा के बाद सर्वोच्च अधिकार पे पाया गया एक प्रधानमंत्री था। हालेलुया। और देखिए यूसुफ ने जिस स्वप्न को बड़े एडोसिटी के साथ, बड़े बड़े साहस के साथ अपने भाइयों को बताया था कि मैंने एक स्वप्न देखा मेरे भाइयों, कि मैं एक ऊंचे स्थान पर खड़ा हूं और आप सब लोग मेरे नीचे खड़े हो सिरों को झुकाकर। जिस जिस स्वप्न के कारण उसके भाइयों ने उसको बेच डाला था, मार डालने का षड्यंत्र रचा था, वही स्वप्न आज इस समय में वो पूर्ण होता हुआ देख रहा था। हालेलुया। उसके भाइयों ने उसको नहीं पहचाना, लेकिन वचन कहता है यूसुफ अपने भाइयों को नहीं भूला था और यूसुफ ने उनको पहचान लिया। और तब उत्पत्ति की किताब उसके 45 अध्याय उसके 5वें वचन को हम सब निकाल लेंगे। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 45 एंड वर्स 5। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 45 अध्याय और उसका 5वां वचन कहता है, अब परेशान ना हो, आप लोग अपने किए हुए के लिए स्वयं भी पश्चाताप न करें। वह तो मेरे लिए परमेश्वर की योजना थी कि मैं यहां आऊं। एक्सक्यूज मी, मैं यहां तुम लोगों के जीवन को बचाने के लिए आया हूं। हालेलुया। यूसुफ की सोच देखिए, है ना। हम होते तो क्या करते हैं, अरे अब छप्पड़ में आए हैं, अब आए, अब मैं देखता हूं कैसा ये क्या करते हैं। इन्होंने मुझे बेच दिया, गड्ढे में डाल दिया, इन्होंने थोड़ा भी नहीं सोचा मैं इनका छोटा भाई हूं, ये हूं वो हूं। लेकिन वचन फिर से एक बार पढ़ेंगे, बड़े गंभीरता से पढ़ना। उत्पत्ति की किताब 45 अध्याय 5वां वचन, अब तुम परेशान न हो, यहां से शुरुआत है। क्यों? क्योंकि जब वे उसको पहचान जाएंगे तो खातरी से डर जाएंगे और परेशान हो जाएंगे। सो शुरुआत ही वो इस वचन से करता है, अब तुम परेशान ना हो, आप लोग अपने किए हुए के लिए स्वयं भी पश्चाताप न करें, वह तो मेरे लिए परमेश्वर की योजना थी। देखिए यूसुफ की सोच कि मैं यहां पर आऊं, मैं यहां तुम लोगों का जीवन बचाने के लिए आया हूं। हालेलुया। बट सी, इफ आई वुड हैव बीन देयर इन दैट मोमेंट, अगर मैं उस समय यूसुफ के स्थान पर होता, देन आई वुड हैव से ओनली वन थिंग विद अ लाउड वॉइस। तो मैं एक ही बात बड़े ऊंचे आवाज में शायद बोलता। मैं प्रभु से कहता, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, प्रभु तेरा नाम ऊंचा हो, प्रभु तू महान है। मैं ऊंचे सुरों में प्रभु की स्तुति करता। क्यों? क्योंकि जिन्होंने मुझे दुख पहुंचाया, जिन्होंने मेरे जीवन में इतने गहरे घाव कर दिए कि मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा, जिन्होंने मुझे कभी भी खत्म न होने वाला दर्द दे दिया, आज प्रभु तूने उनको मेरे सामने लेकर आया है और अब मेरा समय है कि मैं इन सबों का न्याय करूं। अगर मैं यूसुफ के जगह होता तो शायद मैं प्रभु का धन्यवाद देता, क्योंकि प्रभु मैं तो इस समय की प्रतीक्षा ही कर रहा था कि कब मेरे जीवन में ये दिन तू लेकर आएगा कि जब मैं जिन भाइयों ने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया मैं उनका न्याय कर सकूं। हालेलुया। ये मेरी सोच होती, ये शायद आपकी सोच होती, आपके विषय में मुझे नहीं पता, लेकिन शायद ये मेरा हृदय, जैसा ही मेरा हृदय उनको देखता और मेरी आंखें उनको देखती, तो मुझे वो सारी बातें स्मरण आती जो मेरे भाइयों ने मेरे लड़कपन में मेरे साथ की थी, और मैं उन बातों का बदला लेने का मुझे समय आज आ गया प्रभु, ये सोचकर मैं यहोवा को धन्यवाद देने में जुड़ जाता। लेकिन यूसुफ देखिए यहाँ पर कहता है कि यह तो मेरे लिए परमेश्वर की योजना थी मेरे भाइयों कि मैं यहाँ आऊं, मैं यहाँ तुम लोगों के जीवन को बचाने के लिए आया हूं। हालेलुया। लेकिन देखिए ये वचन है जहां पर यूसुफ हमको ट्रू फॉरगिवनेस के विषय में सिखाता है। ये है सच्ची क्षमा। हालेलुया। क्षमा हम लोग करते हैं, लोगों को मुंह से करते हैं, हमारे हृदय में घाव बने रहते हैं कई बार, लेकिन सच्ची क्षमा इसको कहा जाता है। हालेलुया। अगर आप इस अध्याय के चौथे वचन को अगर पढ़ेंगे, हमने अभी 5वां वचन पढ़ा, आप चौथे वचन के दूसरे भाग को पढ़ना, पार्ट बी को पढ़ना, है ना। उत्पत्ति की किताब उसका 45 अध्याय उसका चौथा वचन का पार्ट बी कहता है, मैं वही हूं जिसे मिस्त्रियों के हाथ आप लोगों ने दास के रूप में बेचा था। हालेलुया। मैं वही हूं, तुम्हारा भाई यूसुफ जब मैं छोटा था, तुमको स्मरण है, तुमको स्मरण है रूबेन, तुमको स्मरण है भाइयों, तुम वही लोग हो जिन्होंने मुझे मिस्त्रियों के हाथ
आप लोगों ने दास के रूप में बेच दिया था, गुलामी करने को बेच दिया था। मैं वही तुम्हारा छोटा भाई यूसुफ हूँ, जोसेफ हूँ। हालेलुया। और फिर आगे आप वचन में और पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब यूसुफ ने अपनी पहचान को अपने भाइयों के सामने रखा तो वे उनका हृदय भर आया और वो वहां पर अपने भाई यूसुफ के सामने वे सारे भाई रो पड़े, ऐसा लिखा हुआ है। हालेलुया। और वो यूसुफ भी उनके सामने रो पड़ा। हालेलुया। देखिए, इतने दिन का नासूर के रूप में लगा हुआ वो घाव जो यूसुफ के अंदर कितने वर्षों से होगा, जैसे ही उसने अपने भाइयों को देखा, उसके वचन में लिखा है कि उसका हृदय भर आया और वो अपने भाइयों के सामने रो पड़ा। हालेलुया। व्हाट डज दैट मीन? इसका अर्थ क्या है कि यूसुफ उनको बोल रहा है कि तुमको याद है कि तुमने मुझे मिस्त्रियों के हाथ में बेच दिया था। अब जैसे ही इनको ये समझ में आया कि ये यूसुफ है, ये लोग कितने डर गए होंगे कि अरे बाप रे, किधर आ गए रे भाई, आज हम इसके सामने आ गए हैं, हमको तो लगा है मर गया है, पता नहीं अब ये हमारे साथ क्या करेगा। और पता नहीं वो मन में क्या 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 सोच ही रहे होंगे। परंतु वचन कहता है कि इस बात को कहने के बाद वो अपने भाइयों के सामने रो पड़ा, उसका हृदय भर आया और वो अपने भाइयों के सामने रो पड़ा। इसका अर्थ क्या है पास्टर साहब? व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स he let them know that what they did to him and how badly it hurt him. Hallelujah. इसका अर्थ है कि इसने उनको उस बात को फिर एक बार स्मरण दिलाया कि तुमने मेरे साथ क्या किया और देखो उससे मुझे कितना दुख पहुंचा था। आमीन। कई बार ऐसा होता है प्रियो कि जब हमको कोई दुख पहुंचाता है, वो हमारे सामने आता है, तो हम अक्सर तो क्रोध करते हैं, उस व्यक्ति को अवॉइड करते हैं। पर यूसुफ ने यहाँ उस व्यक्ति को अवॉइड नहीं किया, उन लोगों को अवॉइड नहीं किया। उसने कहा कि तुमने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया। एक ही कारण था उस बात को अपने भाइयों को उनको स्मरण दिलाने के लिए, ताकि नंबर 1 वो उसको पहचान सके कि अरे हाँ, ये तो यही हमारा भाई यूसुफ ही है। और दूसरा, वो इस बात के द्वारा उनको ये बताना चाहता था कि तुमने मेरे साथ जो किया मेरे भाइयों, उससे मुझे बहुत दुख पहुंचा और उस कारण उसका हृदय भर आया और वो अपने भाइयों के सामने रो पड़ा। हालेलुया। सो व्हाट इज ट्रू फॉरगिवनेस? तो अब आपने यहां तक अध्ययन किया कि यूसुफ के भाई वहां पर आए, याकूब ने उनको भेजा, यूसुफ ने उनको पहचान लिया। फिर यूसुफ ने उनको बोला तुमने मुझे पहचाना नहीं, लेकिन तुम मेरे भाई हो, मैंने तुमको पहचान लिया है। तुमने मुझे मिस्रियों के हाथ में गुलामी के लिए बेच दिया था। फिर उसका हृदय भर आया और वो रो पड़ा और उसने उनको स्मरण दिलाया कि तुम मेरे वही भाई हो जिनके कारण मैं बहुत हर्ट हुआ, मैं बहुत आहत हुआ। और इस बात को वो उनको स्मरण दिलाता है और रो पड़ता है। और यहां पर देखिए, सच्ची क्षमा का अर्थ ये नहीं है, ट्रू फॉरगिवनेस डज नॉट मीन दैट यू हैव टू एक्ट लाइक यू हैव फॉरगॉटन टू व्हाट समवन डिड टू यू। आमेन। देखिए, सच्ची क्षमा का अर्थ ये नहीं है कि आपको ऐसा प्रतीत करना है सामने वाले को कि तूने जो कुछ भी मेरे जीवन में किया मैं उसको भूल चुका हूं, मुझे कुछ याद नहीं है। वो तो झूठ हो जाएगा। आमेन। सच्ची क्षमा का मतलब ये नहीं है कि जब कोई आपको आहत करे, कोई आपको दुख दे और वो जब आपके सामने आए तो आपको स्मरण है इसने आपके साथ क्या किया है, फिर भी आप उस बात को छुपा ले और ऐसे रिएक्ट करे या ऐसे उसके सामने पेश आए मानो उसके कारण आपको कोई दुख पहुंचा ही नहीं है। इसको तो दिखावा कहा जाता है, इसको सच्ची क्षमा नहीं कहा जाता। यहां पर यूसुफ ने ऐसा नहीं किया, वो छुपाया नहीं उसने उन बातों को। उसने जो बातें उसके साथ हुई थी उसको अपने भाइयों को स्मरण दिलाया। तुम मेरे वही भाई हो, रूबेन तू वही है, तुम लोग सब वही हो जिन्होंने मुझे मिस्रियों के हाथ गुलामी के लिए बेच दिया था। हालेलुया। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, उनको लगता है सच्ची क्षमा यानी अगर आपका मुझसे झगड़ा होता है और आप मेरे सामने आते हैं तो मैं आपके सामने ऐसा प्रतीत करता हूं, ऐसा बिहेव करता हूं कि मानो आपके बोलने का मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा और मैं नॉर्मल प्रिटेंड करने की, नॉर्मल रहने की कोशिश करता हूं।
उसको सच्ची क्षमा नहीं कहते। यहाँ पर ये अपने भाइयों को स्मरण दिलाता है कि तुम्हारे कारण मुझे दुख पहुंचा भाइयों, तुमने मुझे गुलामी में बेच दिया है। हालेलुया। इसीलिए हमेशा ध्यान में रखना कि सच्ची क्षमा का अर्थ उस बात को हम भूल चुके हैं ऐसा झूठा प्रतीत करना और झूठा दिखावा करना नहीं होता है। हृदय से क्षमा करने का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि जो गलत बातें या कार्य लोगों ने आपके खिलाफ किए हैं आप उसको एक्सक्यूज कर दे या आप उसको इग्नोर कर दे और आगे वाला उसके लिए अकाउंटेबल ना हो और फिर उस कारण वो बार बार उस गलती को दोहराता रहे। क्षमा कर, हृदय से क्षमा करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप आपके विरोध में किए गए गलत कामों के लिए लोगों को एक्सक्यूज कर दे या उन बातों को इग्नोर कर दे, क्योंकि अगर अगला आदमी जिसने आपके विरोध में गलत किया है, अगर आप उसकी गलती को उसको प्रेम से न बताए, वो अकाउंटेबिलिटी वो आप तक न दे, तो वो गलती उसको लगेगा ही नहीं कि उसने गलत किया है और वो बार बार उस गलती को जीवन भर दोहराता रहेगा। हालेलुया, आमीन। सच्ची क्षमा करने का मतलब ये भी नहीं है कि आप सामने वाले को ये जताए कि उसकी बातों ने, उसके कार्यों ने आपको बिल्कुल भी हर्ट नहीं किया है, आहत नहीं किया या आपको किसी भी प्रकार का उससे दुख नहीं पहुंचा है। आप इन बातों को सच्ची क्षमा नहीं कह सकते। हालेलुया। मैंने आपको बताया सच्ची क्षमा अर्थात हृदय से क्षमा करने का मतलब ये नहीं कि लोगों के गलत कार्यों को आप ढांपते चले जाए और वो आपको अकाउंटेबल ना रहे और बार बार वो उन्हीं गलतियों को करता रहे। यूसुफ ने अपने भाइयों को स्मरण दिलाया कि उनके वजह से वो आहत हुआ है, वो दुखी हुआ है। तुम्हें याद नहीं, तुम्हें स्मरण नहीं, लेकिन मैं वही यूसुफ हूँ जिसको तुमने मिस्त्रियों के हाथ गुलामी के लिए बेच दिया था। हालेलुया। सच्ची क्षमा करने का मतलब ये नहीं कि आप सामने वाले को झूठ मूठ प्रिटेंड करें कि मुझे आपकी बात ने बिल्कुल आहत नहीं किया है, मुझे आपकी बातों ने बिल्कुल दुखी नहीं किया है। ये सच्ची क्षमा नहीं है, इसको दिखावा कहते हैं। हालेलुया। और इसीलिए कई लोग इसी घेरे में फंसे हुए हैं। जो बातें मैंने आपको बताया कि ये क्षमा नहीं है, उसी दायरे में लोग फंसे हुए हैं और इसीलिए हमारे कई प्रार्थनाओं के उत्तर रुके हुए हैं, क्योंकि हमने लोगों को हृदय से क्षमा नहीं किया है। हालेलुया। इन सारी बातों का सच्चे हृदय से, ट्रू फॉरगिवनेस से कोई लेना देना नहीं है। हालेलुया। इनफैक्ट ट्रू फॉरगिवनेस रिक्वायर्स, जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख लीजिए, ट्रू फॉरगिवनेस रिक्वायर्स एन ऑथेंटिसिटी। पहले आप लिख लीजिए, मैं आपको बताता हूं, इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। ट्रू फॉरगिवनेस रिक्वायर्स एन ऑथेंटिसिटी ऑफ एक्नॉलेजिंग द हर्ट और एक्नॉलेजिंग द रॉन्ग थिंग्स बिकॉज यू कैनॉट फॉरगिव व्हाट यू आर स्टिल लाइंग टू योरसेल्फ अबाउट। हालेलुया। सच्ची क्षमा का मैं आपको परिभाषा बता रहा हूं, ट्रू फॉरगिवनेस। फिर एक बार बताता हूं। True forgiveness requires an authenticity of acknowledging the hurt or acknowledging the wrong things because you cannot forgive what you are still lying to yourself about. Hallelujah. सच्ची क्षमा एक ऑथेंटिसिटी ऑफ एक्नॉलेजिंग द हर्ट। देखिए, जब आप हृदय से किसी को क्षमा करते हैं, जैसे यूसुफ ने अपने भाइयों को किया, तो यूसुफ ने यहां पर क्या किया? ही एक्नॉलेज दैट हर्ट और दैट रॉन्ग थिंग्स विच हैड डन बाय हिज ब्रदर्स इनटू हिज लाइफ। आमीन। उसने उन गलत बातों को, उन बुरी बातों को, उस बुरे बर्ताव को जो उसके साथ किया गया, उसको उनके सामने ईमानदारी से उनको स्मरण दिलाया, स्वीकार करने की ईमानदारी। हालेलुया। देखिए, हम क्या करते हैं, जाने दे, उसने मेरे साथ बुरा कर दिया, कोई बात नहीं, उसको बोलूंगा तो उसको बुरा लग जाएगा। उसको बुरा लगने दीजिए, क्योंकि अगर उसको बुरा नहीं लगेगा तो उस घाव को, उस बुराई की बातों को लेकर आप जीवन भर आगे बढ़ते रहेंगे और आप उसे कभी भी हृदय से क्षमा नहीं कर पाएंगे। तो फिर सच्ची क्षमा के लिए हमको क्या करना है? जब कोई आपके विरोध में कोई गलत कार्य करे, कोई गलत बातों को बोले, तो आपको उसको उसके जीवन में, उसके सामने एक्नॉलेज करना जरूरी है। वो व्यक्ति सामने नहीं है तो फोन पर एक्नॉलेज कीजिए, ताकि
जब आप उन बातों को अगर एक्नॉलेज नहीं करेंगे, जो गलत बातें या जो गलत कार्य उसने आपके विरोध में किए हैं, तो आप उस नासूर को, उस घाव को लेकर अपने अंदर रहेंगे और अपने आप से ही झूठ बोलते रहेंगे कि मैंने उसको क्षमा कर दिया है। हालेलुया। यूसुफ ने इतने वर्षों तक जो घाव, गहरा घाव उसके हृदय में था, परमेश्वर ने जब मार्ग को खोला और उसके भाई भोजन मोल लेने के लिए राजा के, यूसुफ के, प्रधानमंत्री के सामने आए, तो यूसुफ ने इनके ऊपर उस बात को प्रकट किया जिसके कारण वो इतने वर्षों से उस दुख के घाव को लेकर चल रहा था। आमीन। इसने उनसे कहा, मैं वही यूसुफ हूं जिसको तुमने मिस्र के मिस्रियों को गुलामी के लिए बेच दिया था। हालेलुया। और जब इसने जैसे ही इतने वर्षों से जो बात इसके हृदय में थी, जैसे ही इसने अपने भाइयों को बताया, वचन कहता है जब इसने अपने भाइयों को वो बात एक्नॉलेज की और उसको स्वीकार किया, वैसे ही इसका हृदय भर आया और इतने वर्षों से जो घाव इसके जीवन में था, उस घाव को परमेश्वर ने भर दिया और उस आनंद के मारे वो अपने आंखों से आंसू बहाने लगा। हालेलुया। क्योंकि इस बोझ से आज परमेश्वर ने इसको आजाद कर दिया था। हालेलुया। क्षमा करने का अर्थ है कि सामने वाले के सामने चुपचाप स्वीकार करना नहीं, जाने दो जो हो गया वो बोलकर अपने हृदय में उस घाव को भर कर रखना नहीं, परंतु ट्रू फॉरगिवनेस, ऑथेंटिसिटी ऑफ एक्नॉलेजिंग द रॉन्ग थिंग्स। आमीन। जो बुरी बातें या बुरे कार्य आपके विरोध में इस भाई ने, इस बहन ने किए हैं, इनको एक्नॉलेज कराना जरूरी है। आपने मेरे विरोध में ऐसा किया, मुझे बहुत दुख हुआ ब्रदर, मुझे बहुत दुख हुआ सिस्टर, लेकिन मैं आपको हृदय से क्षमा करता हूं। क्योंकि जिस नासूर को यूसुफ इतने वर्षों से लेकर चल रहा था, आज वो दिन परमेश्वर इसके जीवन में लेकर आया था जब इसने अपने भाइयों को उस पाप, उस गलत बात को, उस कार्य को एक्नॉलेज किया जो इसके साथ उस समय हुआ था। हालेलुया। जिसके कारण उसका हृदय भर आया और वो रोने लगा। इसको कहते हैं सच्ची क्षमा। हालेलुया। आमीन। तो फिर क्षमा करना क्या होता है पास्टर साहब? यही होता है क्या? मैं आपको यूसुफ के जीवन से 3 या 4 बातें बताऊंगा, मुझे पता नहीं प्रभु कितनी बातों में लेकर जाएगा, जो परमेश्वर की नजर में सच्ची क्षमा क्या होती है ये समझने में हमको सहायता करेगी या मदद करेगी। हालेलुया। 3 to 4 things I am going to share with you which will help each one of us to know what is true forgiveness। हालेलुया। सच्ची क्षमा करने का अर्थ क्या होता है, ये तो अभी हम बेसिक सीख रहे हैं, ये हम फाउंडेशन को रेडी कर रहे हैं, लेकिन मेरा विश्वास है परमेश्वर हमको और अधिक गहराई में लेकर जाएगा। हालेलुया। सी, इट्स नॉट अ फीलिंग। आमीन। क्षमा करना फीलिंग नहीं है, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, बट सम डिसीजंस यू मेक व्हेन यू ट्रूली फॉरगिव समवन। लेकिन जब आप सच में किसी को हृदय से क्षमा करते हैं ना, तो ये कोई भावना में आकर नहीं होता, ये एक निर्णय होता है। क्षमा करना फीलिंग नहीं है, भावना नहीं है, क्षमा करना एक जीवन का निर्णय लेना होता है। हालेलुया। आपको एक डिसीजन लेना होता है कि परमेश्वर आज मैं ये निर्णय लेता हूं, जैसे यूसुफ ने लिया। इतने वर्षों से जो घाव नासूर के रूप में उसके जीवन में बना हुआ था, जब उसके भाई उसके सामने आए, उसने डिसीजन लिया और उसने उनको स्मरण दिलाया कि आपने मेरे जीवन में किन गलतियों को किया है। और जैसे ही उसने उसके ऊपर उस बात को प्रकट किया, उसका हृदय भर आया और उस दिन परमेश्वर ने उसके हृदय से उस घाव को चंगा कर दिया। हालेलुया। आमीन। सो 3 से 4 बातें हैं प्रियो जो मैं आपके सामने बताऊंगा, जो प्रभु मुझे जैसे अगुवाई करेगा मैं आपको बताता चला जाऊंगा, ताकि हम ये समझने में प्रभु हमारी सहायता करे कि सच्ची क्षमा करना क्या होता है। समाप्त करने से पहले, आज के इस पवित्र दिन में संदेश को हम समाप्त करेंगे, उससे पहले मैं फिर एक बार आपको स्मरण दिलाऊं, क्षमा करना कोई भावना नहीं है, क्षमा करना एक निर्णय होता है, डिसीजन होता है। फॉर ट्रू फॉरगिवनेस इज नॉट अ फीलिंग बट इट्स अ डेलिब्रेट डिसीजन यू हैव टू टेक व्हेन यू फॉरगिव समवन। हालेलुया। लेकिन आपको एक निर्णय लेना पड़ता है, एक कठोर निर्णय लेना पड़ता है जब आप किसी को सचमुच क्षमा करने के लिए अपने कदमों को बढ़ाते हैं। हालेलुया। आमीन।
प्रभु इन बातों के द्वारा, इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। मेरा विश्वास है आज के वचन के द्वारा प्रभु ने ज़रूर आपसे बातचीत की है। प्रभु आपको बरकत दे, इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। मैंने आपसे पहले ही कहा था थोड़ा कठिन है, पर अगर आप गंभीरता से इसे स्वीकार कर रहे हैं तो आपके लिए इसे समझना बहुत आसान होगा और इस अध्ययन को समाप्त करते करते आपके हृदय से परमेश्वर कड़वाहट को समाप्त कर दे, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे, मधुर और सामर्थ्य नाम के लिए धन्यवाद देते हैं। इन अद्भुत वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु तेरा नाम सारे नामों से ऊंचा है, इसलिए हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। प्रभु परमेश्वर पिता, आज इन वचनों के द्वारा फिर एक बार तूने हमें कुछ बातें स्मरण दिलाई राजा। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु हमें तैयार कर, हमारे हृदय, हमारे मनों को तैयार कर, ताकि हम सच्ची क्षमा करना सीख सके। प्रभु जी परमेश्वर पिता, कई बार प्रभु जी हम लोगों को मुख से क्षमा करते हैं, पर हमारे हृदय में वो घाव बने रह जाते हैं। परंतु हमें सामर्थ्य दे, हमें समझ दे, हमें बुद्धि दे राजा। वो बुद्धि जो स्वर्ग में पाई जाती है उससे भर कर तैयार कर। तेरा वायदा है प्रभु, जिसको बुद्धि की घटी हो मुझसे मांगे, मैं स्वर्ग का परमेश्वर बिना उलाहना किए तुम्हें बुद्धि से भर दूंगा। आज हम उस स्वर्गीय बुद्धि और समझ को तुझसे मांगते हैं। लोगों को सच्चे हृदय से क्षमा करना तू हमें सिखा राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। फिर एक बार इन अद्भुत वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना को तूने स्वीकार किया, ऐसा विश्वास करते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। एक दूसरे को प्रार्थना में उठा कर रखें। कम से कम एक भाई या एक बहन या एक बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्री या पुरुष को, एक व्यक्ति को कम से कम आप रोज़ अपने जीवन की गवाही के द्वारा तैयार करें। हालेलुया। हम कल फिर मुलाकात करेंगे। तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।